तरह होते हैं तो घबराना बिल्कुल नहीं। और मैं रेसिपी आज जो बहुत मज़ेदार सा हलवा बनाऊंगी, ये जब ऐसे चीनी ना सख्त हो जाए तो घबराना बिल्कुल नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इसमें मैंने डाली है आधा किलो घी, आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। और मैं हर चीज़ मेरे हिसाब से होते हैं, अंदाजे से मैं डालती हूँ। और इसमें अभी मैं चीनी डालूँगी तकरीबन तुमने 3 पाव। इसमें अगर बहुत ज़्यादा मीठा बनाओगे तो 1 किलो, अगर आपने बिल्कुल ऐसे बनाना है ना कि ज़्यादा मीठा ना लगे तो आपने 3 पाव चीनी डालनी है। ठीक है व्यूअर, ये मैं इसमें 3 पाव चीनी डाल रही हूँ। और आज जो है ना इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दस्तरखान है, और आज हमने ना उसके लिए मज़े मज़े की चीज़ें बनानी है। ठीक है, 5 बजे का मैंने टाइम दिए और 4 तो हो गए। ठीक है, और इधर जो भी आता है टाइम पे वैसे भी नहीं आते, तो मैंने कहा मैं अपने हर चीज़ गरम गरम तैयार कर लूँ। ठीक है, और व्यूवर्स पूरी रेसिपी देखो, इसलिए कि आज मैं स्पेशल अपने व्यूवर्स के लिए और सबके, मेरी बहन बेटियों के लिए, भांजियों के लिए, भतीजों के लिए। ठीक है, मेरे अपने भतीजे तो नहीं है, लेकिन जो मेरे व्यूवर्स हैं वही मेरे भतीजे हैं, वही मेरे भाई हैं। ठीक है, मैं सबके लिए दुआ करूँगी स्पेशल, पूरी रेसिपी देखें। ठीक है, और दस्तरखान पे इमाम हसन अलैहिस्सलाम दस्तरखान के वसीले से, उसकी हालत दस्तरखान के वसीले से जो भी रोज़ी से तंग है, और जिसके घर में कोई परेशानी, कोई मजबूरी, कोई बीमारी हो, अल्लाह ताला उस दस्तरखान के वसीले से और मौला अली के वसीले से, इमाम हसन के वसीले से, इमाम हुसैन के वसीले से उनकी सारी परेशानियां दूर हो, बीमारियां ख़त्म हो, और अल्लाह ताला ने उनको अच्छे अच्छे रोज़गार दें और परवरदिगार उनको कामयाबी दें। और मौला हसन के दस्तरखान ज़रूर बनाया करें, इसलिए कि जब इस साल आप मौला हसन के दस्तरखान बनाओ, इंशाल्लाह आप अगले साल आप लोग ख़ुद देखोगे कि आपके रिज़्क़ में कितना बरकत होगा इंशाल्लाह। और आपकी रोज़ी आपके पास इस तरह आएंगे ना कि आप लोगों को समझ नहीं आएंगे कि ये आते कहाँ से। ठीक है, तो ये आज उनके दस्तरखान है, और आज की उसमें मैंने जो डिशें बनाई हैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। और इसकी भी वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगी, लेकिन ये स्पेशल रेसिपियां हैं, वो स्पेशल ख़ास के लिए। ठीक है, इसलिए कि वो हमारे लिए तो वो बहुत स्पेशल है, बहुत ख़ास है। ठीक है, और आप लोग भी यकीन से माना करें जिस तरह हम लोग यकीन से मानते हैं, और अगर आप इन पे यकीन करें तो यकीन माने आप मुझे भी दुआएं देंगे। ठीक है, और ये मैंने अभी हलवा बनाना है, और हलवा का जो सूजी है ना, उसमें थोड़ा सा मैंने मैदा डाला हुआ है, और उसको मैंने 3 घंटे पहले भिगो के रखा हुआ है। और बार बार मैं उसमें अपना हाथ साफ़ करके और उसको मैं देखती हूँ, हाथ मारती हूँ, ताकि उससे वो दूध सा बन जाए। ठीक है, और मैं रेसिपी आज जो बहुत मज़ेदार सा हलवा बनाऊँगी पूरी देके। और चीनी जो है इसको बहुत ज़्यादा मैंने रेड नहीं करना। ठीक है, जलाना नहीं, अच्छा सा हलवा बनाना है। ये जब ऐसे चीनी ना सख्त हो जाए तो घबराना बिल्कुल नहीं। ये जब चीनी ऐसे सख्त हो जाए ना, तो फिर वो समझो कि वो पिघलने पे आई है। ठीक है, और मैं कभी पश्तो बोलती हूँ, कभी उर्दू बोलती हूँ। ठीक है व्यूअर्स, ठीक है, इसमें मैंने जिके माँ द्रे पावा हुड़ी वाचावलू और द्रे पावा ना निम किलो ना लग सियात और द्रे पावा मादी की चीनी वाचावाला। और ये देखो ना, अभी ये पिघलने लगी है। ठीक है, ये ऐसे पिघलने लगी है। ये जब सारी पिघल जाए, और फिर हमने इसमें डालना है सूजी। ठीक है व्यूअर्स, अब ये देखो ये चीनी के छाछ बन गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा, ये एकदम नहीं डालेंगे इसका दूध। और ये जो है ना, ये इसी तरह होते हैं तो घबराना बिल्कुल नहीं, ये फिर बाद में पिघल जाता है। ठीक है, अब सारा इसमें मैंने डाल दिया। ठीक है, और इसके लिए हम लोग जो अखरोट है वो छिल रहे हैं, छत के ऊपर सारे बैठे हुए हैं, वो छिल रहे हैं ना। ये देखो मैंने सारा इधर गंद बना लिए हैं, इसको भी साथ साथ साफ़ करेंगे व्यूअर्स। और इसलिए कि ये स्पेशल आज रेसिपी बना रही हूँ इमाम हसन अलैहिस्सलाम दस्तरखान की, तो हम भी कहते हैं कि अच्छी चीज़ बने। ठीक है,
देखें अभी इसमें ये जो छाछ है ना, वो अभी बिल्कुल सख्त है और अभी वो पिघला नहीं है। लेकिन ये ना कि बस जैसे जैसे अभी ये सूजी और ये जो है ना गर्म होगी ना, घी गर्म होगी तो वो भी साथ ना पिघल जाएगी, ठीक है। और आपने घबराना नहीं है कि आप कहेंगे ये देखो ना ये क्या बन के हैं। ये जब हलवा बनेगी तो ये हलवा होगी, ठीक है। इसकी शार्ट में वीडियो बना रही हूँ इसलिए कि दिन छोटे और आज हमारा काम बहुत सारा था ना, इसलिए ना। लेकिन ये कि ये हलवे के तरीका पूरा देखो। और सूजी मेरे पास था, मेरे ख्याल में 1 किलो सूजी थी ना, 1 किलो सूजी मंगवाई थी। 1 किलो हमारे पास सूजी, इसलिए कि हमने बाकी भी डिशें बनाई हैं, फिर इतने हलवा कोई खाया नहीं जाएगा ना। सर्दी है, सर्दी के मौसम में तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं हर किसी को। भी मैं थक गई हूँ तो अभी मैंने आवाज़ दी है, मैंने कहा आ जाओ। बेटी को मैंने कहा आओ तुम काम करो, बहू को दी है, मैंने कहा आ जाओ आप लोग भी थोड़ा सा सवाब कमाओ। और इमाम हसन अलैहिस्सलाम दस्तरखान के वसीले से, इन सब के वसीले बने। अल्लाह ताला इनसे राज़ी हो और मेरे बच्चों को, मेरी बहुओं को अच्छे नसीब हो और अल्लाह ताला में ईमान के साथ ले जाएं और अल्लाह ताला में करबला ले जाएं। परवरदिगार में मौला हुसैन की, मौला हसन की सलाम करवाएं, उधर लेकर जाएं, मदीने में लेकर जाएं और बार बार जाएं। जिन्होंने नहीं देखे वो भी जाएं। ये ख्वाहिश तो हर मुसलमान के दिल में होता है। अब हम थोड़ा सा इसमें अभी डालेंगे अखरोट और थोड़ा अखरोट जो है ना वो बाद में डाल देंगे। ये देखो ना अभी ये जो हलवा है ना ये सेडों से छोड़ रहे और ये इतने मज़ेदार हलवा बनते हैं वीवर। लेकिन आपने जब डालने के वक्त चिंटों से भी बचे। अभी इसमें मैं 2 कतरे केवड़ा डालूंगी, ठीक है। बस थोड़ा सा इसमें डलता है और अच्छी खुशबू के लिए, ठीक है। और ये देखो हमारा हलवा जो है अभी बस तैयार होने वाला है। तैयार तो अभी नहीं हुआ, थोड़ा सा इस पर लगेगा टाइम और घी थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन हलवे में घी ना हो तो हलवा किसी काम का नहीं है। खैर अगर बहुत ज़्यादा हो जाओ बाद में हम निकाल देंगे इसे। और हलवे के ऐसे ही कलर अच्छा लगते हैं। देखो बस कितनी, अगर ये कढ़ाई में होती तो और प्यारी लगती। लेकिन हमारे पास आज जो कढ़ाई है ना सब बुक है और बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ हैं तो ये हलवा इतना नहीं था मेरे पास ना, तो मैंने इसी पतीले में पकड़ ली है। मैंने कहा चलो इसी में इसी की पिटाई करेंगे। लेकिन इस हलवे पे मेहनत बहुत ज़्यादा होती है ना और ये एक बंदे का काम नहीं होता है ना। ये तो जो है इस पे लगता है टाइम। कच्चा, अगर इसको कच्ची सूजी छोड़ दो या कच्चा आटा छोड़ दो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। ये घी जो है ये सारा जज़ब कर लेना तो तब समझो हलवा आपके तैयार हो गई है। अभी इसका काम है तो व्यूअर साथ रहे और पूरी रेसिपी देखा करें। माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त और इतनी अच्छी, ठीक है। हमारे जो हलवा है ये अभी मुकम्मल तैयार हो गई है व्यूअर और इसको भी अभी डिश आउट नहीं करेंगे इसलिए कि ये ठंडी हो जाएगी और ठंडी हलवा हमने नहीं देने। और ये जब दस्तरखान सारा भिजाऊँगी तो फिर इंशाल्लाह ये आप लोगों को दिखाऊंगी। ये रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे कमेंट्स करें और मज़ेदार सी इसी तरह के हलवा फिर बनाएं, आप भी बनाएं और आज ही बनाएं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की दस्तरखान सजाएं, ठीक है। और आपको भी इंशाल्लाह फिर अल्लाह ताला बहुत कुछ देगा, ठीक है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।